हमारे यहाँ वर्णन मिलता है कि इस धरती पर गंगा जी से यमुना जी लाखों वर्ष पहले पधारी। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में, अब वैवस्वत मनवंतर स्वयंभू मनवंतर के आरंभ में, प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में यमुना जी का अवतरण है। क्योंकि स्वयंभू मनवंतर के भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। प्रथम चतुर्युगी का सतयुग, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में ध्रुव जी का अवतरण है। और उस समय ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा से ब्रजभूमि में आते हैं। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जहां ध्रुव तुम वहां यमुना जी के पुलिन पर चले जाओ जहां ब्रजमंडल में श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि रहती है। उस समय यमुना जी पधारी और उसके बाद वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। हैं? कौन सा मनवंतर चला है? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत में कलियुगे कलियुग प्रथम चरणे, हम लोग संकल्प में बोलते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये 7वां मनवंतर है। कौन सा मनवंतर है? प्रथम मनवंतर में यमुना जी प्रकट भई और 7वें मनवंतर में श्री गंगा जी प्रकट भई। बोलो कितनी उम्र में अंतर है? लाखों वर्ष का, युगों बीत गए। अब बताओ 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। कितना? चतुर्युगी, चारों 71 बार बीत जाते हैं। अब कोई गणतज्ञ हो तो हिसाब जोड़ के बतावे कितनी बार चारों युग बीत गए। तब श्री गंगा जी धरती पर पधारी। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु और उसी वंश में महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म भये और उनके उद्धार के लिए अंशुमान ने भी तप किया, दिलीप जी ने भी तप किया, लेकिन सब भगवत धाम चले गए। अंत में भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की और भगीरथ जी के प्रयास से विष्णुपादाब्ज संभूता त्रिपथगामिनी त्रिभुवन पावनी भगवती पतित पावनी श्री गंगा जी पधारी। कितना लंबा समय। तो तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी पहले से हैं। ध्यान में ही बात, यमुना जी पहले से हैं प्रयाग में। ब्रज में पहले से हैं तो प्रयाग में भी पहले से हैं। तो जब श्री गंगा जी चलकर प्रयाग में यमुना जी से मिलने पधारी तो अपनी बड़ी बहन का अभिवादन किया और बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया। और आप प्रयाग में जाकर दर्शन करो तो यमुना जी का विशाल स्वरूप बिल्कुल बड़ी बहनी के रूप में दर्शन होता है और गंगा जी की धारा छोटी है। गंगा जी का दर्शन बालिका के रूप में होता है। गंगा जी को यमुना जी ने अपनी अंक में लिया। सिता सिते यत्र तरंग चामरे देखत श्यामल धवल हिलोरे। गौर श्री गंगा जी, श्याम श्री यमुना जी, दोनों बहनें गले से गले लगकर मिली। अरे बहुत लंबे समय के बाद मिलन हुआ है। अब ऐसा है कि एक बात है, यहां से दोनों कोई मिलकर चलना है तो एक साथ दो नाम तो चल नहीं सकते। तो दो चीजें हैं, एक है नाम और एक है रूप। तो श्री यमुना जी ने कहा गंगा जी से कि तुम छोटी हो, तुमको अवसर पहले दिया जाएगा।
हम दोनों के पास दो चीज़ है, नाम और रूप। तो आप कौन सी वस्तु को चाहेंगी? तो श्री यमुना जी ने कहा कि मैं तो श्याम सुंदर का ध्यान करते करते श्याम हो गई हूँ, मैं स्वरूप का विस्मरण आधे क्षण के लिए भी नहीं कर सकती हैं। मैं तो स्वरूप रसिका हूँ, अर्थात मैं रूप को स्वीकार करती हूँ। गंगा जी ने कहा ठीक है, तुमने रूप स्वीकार कर लिया तो नाम मैं स्वीकार करती हूँ। तो प्रयाग के बाद नाम गंगा जी का चला है और रूप श्री यमुना जी का है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में ये बात स्पष्ट की है। आप लोगों ने अनेकों बार पढ़ा भी होगा और श्रवण भी किया होगा, हम तो केवल स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभ तमारतिर्मुरुरिपौ मुकुंद प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः। हे श्री यमुना जी, आप संसार चक्र से मुक्ति देने वाली हो, आपके तट पर ही हमारा देह विसर्जन हो। यहाँ एक विशेष बात वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, तनु नवत्व, हमें नवीन शरीर की प्राप्ति हो। इसका मतलब क्या है? ये कलिमल ग्रसित पांच भौतिक देह, भीतर का सूक्ष्म और कारण भी निवृत्त होवे और हमें अपनी रसोपासना के अनुरूप सिद्ध स्वरूप प्राप्त होवे। सखा का, सखी का, दास का, दासी का, सहचरी का जो भाव हो, उस भाव के अनुरूप हे यमुना जी, आपकी कृपा से हमें दिव्य देह प्राप्त हो और हम दिव्य देह प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएं। यद्यपि गंगा जी की महिमा बड़ी अद्भुत है, इतिहास गंगा जी की महिमा से भरे पड़े हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। वे कह रहे हैं कि हे गंगा जी, हे यमुना जी, यद्यपि गंगा जी की अपार महिमा है, लेकिन जो पुष्टि जीव हैं, उन पुष्टि जीवों को तो गंगा जी की महिमा ही तब विशेष रूप में स्वीकार्य हुई जब आपने अपनी कृपा श्री गंगा जी को प्रदान कर दी। आप गंगा जी से जब मिल गई तो हम लोगों के लिए प्रयाग के बाद गंगा जी की विशेष महिमा हो गई, क्योंकि वहाँ गंगा जी अकेली नहीं है, यमुना के भाव से सम्मिलित श्री गंगा जी। और दास ने एक बार प्रत्यक्ष दर्शन किया। बनारस के गंगा जी के घाटों पर हम खड़े थे तो हमको बहुत खूब घाटों घाट चले, श्री हरिचरण दास जी भी साथ में थे, तो पूरी गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी। तो मैंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से कहा कि गंगा जी की धारा तो धवल है, पर बनारस के घाटों घाटों चले गंगा जी की धारा नील दिखाई पड़ी, ये नील धारा गंगा जी की क्यों है? तब पूज्य महाराज जी ने कहा, पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, नाम गंगा जी को है और स्वरूप श्री यमुना जी का है। न तो कदापि पुष्टि स्थित ही, ऐसी श्री यमुना जी। आहा। तो कुमनदास चतुर्वदास जी का एक पद कहा है, तो उनके पूज्य पिताजी और अष्टछाप के सबसे वयोवृद्ध महान कवि और श्री वल्लभाचार्य जी के प्रथम कृपा भाजन सूरदास जी की का ब्रह्म संबंध कुमनदास जी से पीछे हुआ। सबसे पहले ब्रह्म संबंध श्री कुमनदास जी को प्राप्त हुआ। तो हम लोग यमुना जी की सन्निधि में बैठे हैं, क्या अद्भुत झांकी यमुना जी की हो रही है। श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों,
श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके, तिनकी कीरति विशद कौन अब कह सके, ताहि नैनन तेना ने कुटारों, ताहि नैनन तेना ने कुटारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण, इनके चरण कमल नित्य चिंतत रहो, इनके चरण कमल नित्य चिंतित रहो, निस दिन नाम मुख ते उचारों, निस दिन नाम मुख ते। कुंभन दास कहे लाल गिरिधर मुख, कुंभन दास कहे, कुंभन दास कहे लाल गिरिधरन मुख, कुंभन इनकी कृपा भई तब निहारों, इनकी कृपा भई तब निहारों, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर तन मन, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने पर, श्री यमुने पर तन मन प्राण बारों, श्री यमुने। श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय। अभी कुछ दिनों से हनुमान जी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पर हनुमान जी ऐसे जम गए हैं कि उनकी चर्चा जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रही है। कई दिन हो गए, मंगलवार से शुरू हुआ है और आज कौन वार है? आज सोमवार है, कल मंगल 8 दिन हो जाएंगे और 8 दिन में इस पद में 9 चरण हैं, 5-6 चरण अब तक हो चुके हैं। तो विचार तो आज ही था हमारा पूरा करने का, लेकिन कल मंगलवार को इस पद को पूर्ण करके इसके आगे की चर्चा फिर हम करेंगे। बड़ा अद्भुत कल हमने चर्चा की थी कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम कृति होने के कारण सूत्रात्मक है, इसलिए एकादश ग्रंथावली का सार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है। जयत्यंजनी गर्भ अंबोति संभूत विद विविध कुल कैरवानंदकारी, केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी, जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता, राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी कर्ण शरण भय हरण जय भुवन भरता, जय तिरण धीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता, विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिद विधाता, जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बद मुख्य हेतु, जल दिलंगन सिंह सिंहिका मदमथन रजनिचर नगर उत्पात केतु, जयति भूनंदने शोच मोचन विपिन दलन घननाद वस विगत शंका, लूम लीला नल ज्वाल माला कुलत होलिका कर्ण लंकेश लंका। यहाँ तक का चरित्र हो चुका है। अब यहाँ के आगे का पद्य हम उच्चारण कर रहे हैं। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर, ऋक्ष कपि संकट ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई, बद्ध बारिध सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजय दाई। इसका सरलार्थ यह है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप किसको आनंद देने वाले हैं?
मानस में गोस्वामी जी ने जनकपुर की अमराई के संबंध में कहा, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते हैं। राम जी सबको सुख देते हैं, पर ये जनकपुर की अमराई श्री रघुनाथ जी को सुखी कर रही है। तो श्री रघुनाथ जी सबको आनंद देने वाले हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं उनको आनंद श्री हनुमान जी प्रदान करते हैं। जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुने, रघुनंदनानंद कर, रघुनंदन शब्द से सौमित्री से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया, सौमित्री पद से लक्ष्मण जी का ग्रहण हो गया और सौमित्री पद से शत्रुघ्न जी का ग्रहण हो गया। सुमित्राया अपत्यम पुमान सौमित्री, इस प्रकार से सौमित्री शब्द बनेगा। अत इय प्रत्यय होकर आद्य च वृद्धि होकर के सौमित्र शब्द निष्पन्न होगा। इसका अर्थ सुमित्राया अपत्यम, सुमित्रा की संतान को सौमित्री कहेंगे। तो सुमित्रा के दोनों लाल जी हैं, लखन लाल जी भी सौमित्र हैं और श्री शत्रुघ्न कुमार भी सौमित्र हैं, दोनों ही सौमित्र हैं। अब देखो, सुमित्रा कुमार दोनों हैं और सुमित्रा कुमारों का आनंद बहुत विलक्षण है। लक्ष्मण जी का निजी कोई आनंद है ही नहीं। श्री रघुनाथ जी का आनंद ही उनका आनंद है। रघुनाथ जी जिससे प्रसन्न होते हैं बस उसी से लखनलाल जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको हम लोग ब्रज की भाषा में कहेंगे तत्सुख सुखित्व। अपना सुख नहीं, रघुनाथ जी का सुख ही श्री लक्ष्मण जी का सुख है। और एक विलक्षण बात है, लक्ष्मण जी से छोटे हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन लक्ष्मण जी की अपेक्षा शत्रुघ्न कुमार का धर्म बहुत श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ वैष्णवों में एक सिद्धांत है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं जितने प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं हैं उन समस्त आराधना उपासनाओं में विष्णोः आराधनम परम, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण की आराधना सर्वोपरि है। कोई पूछे कि भगवान की उपासना से बढ़कर कोई उपासना है? बोले हाँ, हे देवी तदीयानाम समर्चनम, तदीय आराधन, वैष्णवाराधन वो भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ है।